हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और इंग्लिश ग्रामर के वीडियो में जो कि प्रीपोजिशन पर आधारित है। तो प्रस्तुत वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए सिंटैक्स की जो एक्सरसाइज प्रीपोजिशन से हल करना है, उस एक्सरसाइज के सेंटेंसेज को हल करके भी बताया गया है। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि किस वर्ब के साथ या किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ कक्षा 10 के छात्रों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं उन सेंटेंस को देखकर कक्षा 10 के छात्रों को भी ये नॉलेज हो जाएगा कि किस शब्द के बाद या किस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है काउज फीड स्पेस ग्रास। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि फीड ऑन का मतलब होता है जीवित रहना। तो काउज फीड ऑन ग्रास यानी गाय घास खाकर जीवित रहती हैं, तो फीड के बाद ऑन का प्रयोग किया जाता है। अगला पहला सेंटेंस है काउज फीड ऑन ग्रास। तो फीड ऑन का मतलब होता है खाकर जीवित रहना। तो काउज फीड ऑन ग्रास, गायें घास खाकर जीवित रहती हैं। अगला सेंटेंस है आई कांग्रेचुलेट यू योर ग्रैंड सक्सेस। तो कांग्रेचुलेट के बाद हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अगला है आई एम टायर्ड दीज प्रोग्राम्स। तो टायर्ड के बाद में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अगला है माई फादर इज प्लीज्ड मी। तो प्लीज्ड के साथ में हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है। अगला है पाउर सम मिल्क इन माई कप। इन माई कप, पाउर का मतलब होता है किसी बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में निकालना या उड़ेलना। तो पाउर सम मिल्क इन माई कप, थोड़ा सा दूध मेरे कप में। मैन ऑफ करेज विल नेवर याइल्ड डिफ़िकल्टीज। याइल्ड का मतलब होता है हार मान लेना या पीछे मुड़ जाना। तो याइल्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। अगला है आई एम सरप्राइज्ड स्पेस योर फेलर। तो सरप्राइज्ड के साथ में हमेशा एट प्रीपोजिशन आता है। अगला है हु इज नॉकिंग द डोर। तो नॉक मीन्स होता है खटखटाना, इसके साथ भी हमेशा एट प्रीपोजिशन आता है। अगला है ही वाज इनवाइटेड स्पेस द डिनर। तो इनवाइटेड के बाद में हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। अगला है ही हैज़ रिकवर्ड। रिकवर्ड का मतलब होता है सुधार होना या सही होना। हिज इलनेस, उसकी बीमारी से। तो ही हैज़ रिकवर्ड, रिकवर्ड के बाद हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। अगला ही वाज बेंट स्पेस डूइंग मिसचीफ। तो बेंट के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन राम इज ट्रू स्पेस हिज वर्ड। तो ट्रू का मतलब होता है सच्चा होना, अर्थात राम इज ट्रू टू हिज वर्ड्स। ट्रू के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अगला है डू नॉट मिक्स, मत मिलिए बैड बॉयज। तो मिक्स के बाद में हमेशा विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला है द टीचर कंप्लेंड। अध्यापक ने शिकायत की द बॉय, लड़के के खिलाफ या विरुद्ध। तो कंप्लेंट के बाद हमेशा अगेंस्ट प्रीपोजिशन आता है। द टीचर कंप्लेंड अगेंस्ट द बॉय। अगला है ही वाज ब्लेस्ड। ब्लेस्ड का मतलब होता है आशीर्वाद देना। तो ही वाज ब्लेस्ड, उसे आशीर्वाद दिया गया था ए सन। तो ब्लेस्ड के बाद में फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो ही वाज ब्लेस्ड फॉर ए सन, उसे एक पुत्र के लिए आशीर्वाद दिया गया था। एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेवर बोस्ट स्पेस योर वेल्थ। तो बोस्ट के साथ में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है सेखी बघाड़ना, अर्थात बड़ी बड़ी हाँकना। तो नेवर बोस्ट ऑफ योर वेल्थ। उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 16, जो कि NCERT अर्थात केंद्र सरकार की जो निर्धारित बुक है, उसमें जो एक्सरसाइज सिंटैक्स की प्रीपोजिशन के आधार पर दी गई है, उसके भी सेंटेंस को हम देख लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है ही इज जूनियर स्पेस मी स्पेस सर्विस। तो जूनियर के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो ही जूनियर टू मी इन सर्विस, यानी नौकरी में या सर्विस में वह मुझसे जूनियर है। अगला द सोल्जर फॉट करेज। तो फॉट के साथ में हमेशा विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है।
अगला है द ट्रेन वाज पासिंग, रेलगाड़ी गुजर रही थी। ए टनल, टनल का मतलब होता है सुरंग, तो पासिंग ए टनल, तो इसके बीच में प्रीपोजिशन थ्रो आएगा, THROUGH। द ट्रेन वाज पासिंग थ्रो ए टनल, रेलगाड़ी एक सुरंग में से निकल रही थी या गुजर रही थी। अगला है आई शैल कम एन आवर, तो 1 घंटे में, तो अर्थात इन, आई शैल कम इन एन आवर, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। अगला है कैन वी डिपेंड स्पेस यू, तो डिपेंड के बाद में हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला है दिस व्हाइट कार बिलोंग्स मी, तो बिलोंग्स के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला है द लेडीज वर सरप्राइज्ड, महिलाएं आश्चर्यचकित थीं। द सेलर्स र्यूडनेस, यानी विक्रेता की अभद्रता पर, तो सरप्राइज के साथ में हमेशा एट प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस है ही ऑलवेज बोस्ट हिज हाई कनेक्शंस, तो बोस्ट के साथ हमेशा आप प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है शेखी बघाड़ना। अगला है व्हाट ग्रूज डू यू हैव स्पेस मी, तो ग्रूज का मतलब होता है ईर्ष्या या द्वेष, तो व्हाट ग्रूज डू यू हैव अगेंस्ट मी, मेरे विरुद्ध या मेरे खिलाफ आपको कौन सी ईर्ष्या है। अगला हिज डिजीज इज, यानी उसकी बीमारी है, क्योर मतलब इलाज, तो उसकी बीमारी इलाज से परे है, अर्थात ला इलाज है, तो इसके साथ में हम बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे, BEYOND। बियॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से परे होना, तो हिज डिजीज इज बियॉन्ड क्योर, उसकी बीमारी इलाज से परे है, अर्थात उसकी बीमारी लाइलाज है। अगला सेंटेंस है द वेव्स डैश्ड स्पेस द शोर, शोर का मतलब होता है किनारा, वेव्स का मतलब समुद्र की लहरें, डैश्ड अगेंस्ट खिलाफ या विपरीत, अर्थात जो समुद्र की लहरें थी वो किनारों के विपरीत थीं। अगला है यूस्डस एक्सेल्स सिंगिंग, इसको अभी बाद में हम कंफर्म कर लेंगे। अगला है यस्डस एक्सेल्स स्पेस सिंगिंग, तो इसके साथ में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। अगला है आई फील वेरी मच स्पेस योर मदर, तो आई फील मैं महसूस करता हूँ, योर मच वेरी मच अर्थात बहुत अधिक, फॉर योर मदर तुम्हारी माता जी के लिए। नो कंट्री शुड इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स, यानी किसी भी देश को आंतरिक मामलों में व्यवधान नहीं उत्पन्न करना चाहिए, ऑफ अनादर कंट्री किसी अन्य देश के। अगला है कॉस्टली फर्नीचर मेड स्पेस वुड, लकड़ी यानी वुड के पहले ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, कॉस्टली फर्नीचर मेड ऑफ वुड। अगला है आई एम थैंकफुल, मैं बहुत आभारी हूँ या कृतज्ञ हूँ, थैंकफुल टू यू, थैंकफुल के बाद में टू प्रीपोजिशन आता है, यू फॉर योर काइंडनेस आपकी दयालुता के। आई हैव नॉट कंसील्ड एनी फैक्ट, तो कंसील्ड के बाद में फ्रॉम प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है। अगला है ही याइल्डेड हिज सन्स रिक्वेस्टेड, तो याइल्डेड के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस है ही एक्टेड कॉन्ट्रेरी, ही एक्टेड कॉन्ट्रेरी माई विशेज, तो यहाँ पर भी टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, ही एक्टेड उसने काम किया, टू माई विशेज मेरी इच्छा के। अगला है ड्यू टू हिज फ्लुएंसी, ड्यू टू हिज फ्लुएंसी स्पीकिंग इंग्लिश, अर्थात इन स्पीकिंग इंग्लिश, ड्यू टू हिज फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश, अर्थात स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत तेज प्रवाह होने के कारण या बार बार पढ़ने के कारण, ही गेट्स एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ या विशेषताएं या गुण, तो ओवर मी, अर्थात बहुत अधिक या कई बार स्पीकिंग इंग्लिश पढ़ने के कारण, सीखने के कारण वह मुझसे ज़्यादा अर्थात मुझसे आगे निकल जाता है। इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 16 जो कि प्रीपोजिशन पर आधारित थी सिंटैक्स की, क्लास 12th के छात्रों के लिए वो भी हल हो गई, और साथ में क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल रहेगा। सेंटेंस को देख करके समझने की कोशिश करें कि किस वर्ड के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।